ओम श्री गणेशाय नमः। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस पाठ। बताते हैं कि श्री रामचरितमानस पाठ करने से हर प्रकार के द्वेष क्लेश, हर प्रकार की दरिद्रता खत्म होती है। हम कई बार संकटों से घिर जाते हैं तो हमें श्री रामचरितमानस का पाठ करने को बताते हैं विद्वान लोग। कई बार सुंदरकांड का पाठ भी करने को बताते हैं। अगर हम संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है, देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है। तो शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस पाठ। आप इसे सुनिए और लाभ उठाएं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरू अब देहु काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। सती जी कहती है कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा। सती दीक कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश पर बीना। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी, अमित अनूप। जेहि जेहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां देवियां भी थी। देखे चहते रघुपति जेते, स शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ देखे शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजे ही प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसरा नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मगमाही। सब जगह वही श्री रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा। उनके देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलो के नयन भारी, कछु न दीखत है दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जहे रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कौन विधि, कहूं सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, वह बस शिव सन किन्न दुराऊ। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली।
आपकी ही तरह प्रणाम किया। वहां जाकर उन्हें जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रीति अति सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा भावी प्रबल है। सती की ने सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊ सती मन सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होय अनिति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और यह बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके इस महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पु किन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारु शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमृत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस पर तुम बिनु करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने हो सर्वज्ञ। किन्ने कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलू पै सरिस बिकाई देखहूं, प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद अर्थात प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहू मोर अपराधा। अपनी करने को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुक अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अतुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय अर्थात भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही।
इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुजीपन आपन बैठे बट तर करी कमलासन शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा समारा लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती ही बस ही कैलाश तब अधिक सोचू मन माही मरमु न को जान कुछ जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचू सती उर्भारा कब जह दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना पुनि पति वचनो मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलो मोहि विधाता दीन्हा जो कुछ उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बूझई नहीं तो ही शंकर विमुख जियावसी मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरण वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु मन कर्म वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जही बिनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह ऐसे विपत्ति दूर हो जाए। पति परित्याग रूपी जो विपत्ति है वह दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रदेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी कि उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे जानौ सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंदनो कीना सन्मुख शंकर आसनो दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भय तही काला। देखा विधि विचारी सब लायक दक्ष ही किन्ने प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि पद प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद अर्थात घमंड न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सूर्य पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिंध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम बियाना जात चले सुंदर विधि नाना।
सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों को ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिवम कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कुछ दिन जाई रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति प्रत्याग हृदय दुख भारी, कहो निज न अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम में आदर से तुझे देखने जाऊं। कहूं नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमने बेसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि जे अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगे तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई है बिनु बोले हुने संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी वहां कोई विरोध नहीं मानता। उसके घर जाने से कल्याण होगा ऐसा नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसने ज्ञान उरावा। कह प्रभु जाहु जो नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन, बहु रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग, तब विदा किन्ने त्रिपुरारी। जय श्री राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु सती जी किसी प्रकार भी नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपना मुख्य गणों के साथ उनको विदा कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।